रोल है। बिहार में उपचुनाव है और सबसे पहले जो उम्मीदवार का ऐलान किए हैं प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी से। आर्मी के रिटायर्ड सर्वोच्च पदों को संभाल चुके हैं एसके सिंह जी, और अभी तक एनडीए और इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, मगर जन स्वराज पार्टी ने भी एक ही उम्मीदवार का ऐलान किया है तरारी विधानसभा को लेकर। साथ ही बालू माफिया, दारू माफिया, बाहुबली, इन सभी चीज़ों पर प्रहार कर रहे थे उनके अध्यक्ष हों, उनके नेता हों, उनके उम्मीदवार हों या खुद प्रशांत किशोर हों। तो उन सभी बातों के नियमित अभी हम जो बात करने वाले हैं, एक तरफ हैं जदयू के राजेश तिवारी जी और एक तरफ हैं हमारे दाहिनी ओर संजय ठाकुर जी, जनसुराज के हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। तो अभी हम इन दोनों से ज़रा जानेंगे, समझेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ उपचुनाव में इनकी पार्टी की तरफ से है और अभी तक जो ऐलान नहीं हुआ है जदयू की तरफ से, ज़रा हम पूछ लेते हैं। नीतीश जी लगभग 2 दशकों से मुख्यमंत्री हैं, एनडीए मुख्य भूमिका में रहता है, अभी तक उधर से कोई ऐलान नहीं हुआ है एक भी सीट का। जनसुराज अभी नया नया बनवे किया कर दिया, क्या कहिएगा? देखिए, आप जैसे रविकांत जी आप जान रहे हैं कि अभी कल ही जो है निर्वाचन आयोग घोषणा किया है, ठीक है, और अभी पूरा समय है, नॉमिनेशन का अभी टाइम है, तो समय आने दीजिए। एनडीए चारों सीट पर मंथन कर रही है, कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है, काम कर रहा है अपना। और पुरानी पार्टी अभी तक मंथने चला है। मंथन के मतलब क्या कि चुनाव का डेट ऐसा तो नॉमिनेशन का नहीं आ गया है। देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, प्रशांत किशोर जी आपका उनका अपना ऐसा तो है नहीं कि चारों विधानसभा का घोषणा कर दिए। उनको दिखाना है कि देखिए हम पार्टी बन गए हैं, उनको दिखाना है कि नहीं हम अभी हैं। आप हो सकता है कि नॉमिनेशन शुरू हो तो पहले कोई और निर्दलीय भर देगा फॉर्म, ठीक। तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग चूँकि जीतने के लिए लड़ना है और जीत किसी भी तरह से एनडीए का होगा, इसलिए कौन क्या प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को कैसे देखते हैं आप लोग? जिस तरह से हम लोग निर्दलीय को देखते हैं, जो बाकी हमारे प्रत्याशी के खिलाफ जो रहेगा उस जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से हम लोग देखते हैं, क्योंकि चुनाव होता है, हम उस चुनाव के अनुसार से जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतने के लिए हम लोग लड़ते हैं। हमारा नेता के काम के आधार पर है और हम काम के आधार पर जीतेंगे, इतना 100% है। ठाकुर जी से बात ले लेते हैं। क्या आपको लगता है राजद, सीधे कहें एनडीए और इंडिया अलायंस से किससे ज़्यादा चुनौती आपको मिलेगा? हमको किसी से चुनौती नहीं है, हम सब के लिए चुनौती है। ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। और हम भी सभी के लिए चुनौती बने हुए हैं और चुनाव में भी बनेंगे। इसीलिए इन लोगों की तड़फड़ाहट है। पर ये सब तो निर्दलीय से भी कम आंक रहे हैं। तो करने दीजिए ना, सुन न रहे थे। ये लोग मुगालते में जी रहे हैं, जीते रहेंगे। जितने ये मुगालते में रहेंगे उतने हम फायदा में रहेंगे, क्योंकि जितना हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको मालूम है जब 2022 में 2 अक्टूबर को जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा की शुरुआत करी, तो इन लोग से आप लोग पूछते थे तो ये लोग कहता था कौन है प्रशांत किशोर, हम लोग न जानते हैं। माने नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, नीतीश जी तो नोटिस लेबे न करते थे, तभी ना उपाध्यक्ष बनाए थे। वो तो उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ, छोड़िए। उस समय नोटिस तो लेते ही थे। ये लोग, उनके कार्यकर्ता लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं। चुनाव में कुछ दिखाइएगा कि ऐसी खाली बोला बोली हो। नीतीश जी को पूरी समझ आ रही होगी जो प्रशांत किशोर से लड़ना है, उस प्रशांत किशोर से जो भारत का चोटी का राजनीतिक रणनीतिकार है और कुशल चुनावी प्रबंधक है, दक्ष चुनावी प्रबंधक है। और उस आदमी ने एक ऐसा कैंडिडेट सामने ला दिया है जिस पर आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उतने योग्य, उतने काबिल को कभी उम्मीदवार नहीं बनाया किसी क्षेत्र में। हाँ, हमारे जो क्या करेंगे, बॉर्डर पे लड़के आए हैं, इधर क्या करेंगे? पब्लिक जानती नहीं है, नाम पहचान बनाने में समय लगेगा, 10-15 दिन का समय। आपको मालूम नहीं है जो पब्लिक कितना जानती है उनको। बिहार में अभी तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2 ही आदमी हुआ है। एक एसके सिन्हा जी हुए थे, एक एसके सिंह जी हुए हैं। ये बिहार की माटी की खूबसूरती है।
वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग छोड़ करके गांव और समाज में बैठ करके गांव की सेवा कर रहे हैं। एक चुनाव इलेक्शन कमीशन के एक चीफ हुए थे, बहुत नामी और बहुत TN ही, सेशन। हाँ, वह भी चुनाव में आए थे। कई लोग ऐसे आए हैं और जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। ये अलग विषय है TN सेशन जी का। वो दक्षिण भारत से थे, वहाँ की जनता की क्या मानसिकता थी हम नहीं समझते। जमानत उमानत बचते कि खाली ऐसी उपस्थिति। बात सुनिए, पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस राजद 15 वर्ष तक राजद का शासन रहा और 20 वर्ष से नीतीश बाबू का शासन है। इस शासन ने पूरे बिहार को गरीबी के गर्त में धकेल दिया, अशिक्षा के गर्त में धकेल दिया, खेती किसानी को घाटे का कारोबार बना दिया, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई जो लोगों को भाग करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता नौकरी करनी पड़ रही है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी इसी के खिलाफ बिहार की जनता को जगाने चले और शराब बेचवाएंगे। शराब माफिया से सेटिंग है, जदयू भी बोली है सारी। जदयू खुद शराब बेचवा रही है। ये कानून बना करके जदयू जो है शराब बंद करने का कानून बनाया हुआ है। शराब बेचवाते हैं आप लोग, शराब बेचवाते हैं सब हाँ। कई नेता इनके गिरफ्तार हुए हैं, इनका कई एक्साइज सुपरिटेंडेंट पर FIR दर्ज है। दारू बेचवाते हैं। देखिए, आरोप है प्रशांत किशोर देखिए, का, कई मंचों पर। अब देखिए, हकीकत ये है कि प्रशांत किशोर जी को पटना में देखिएगा होर्डिंग बहुत लगा हुआ है। आप वो तो होर्डिंग में वो बच्चों की बात करते हैं, तो देखिए अब प्रशांत किशोर जी का जैसे रिटायर सबको ला रहे हैं ना, उसके पीछे उनको रिटायर पसंद है, क्योंकि खुद भी वो रिटायर हो गए हैं। आप रविकांत जी, आप देखिए कि प्रशांत किशोर जी मैनेजमेंट में जितने पार्टी के साथ काम किए हैं, दोबारा वो काम नहीं किए हैं, पार्टी पूछबे नहीं किया है उसके बाद, चाहे वो कांग्रेस में इस तरह का रिटायर। तो कह रहे हैं हम यहाँ सरकार बनाते, वहाँ सरकार। अरे सरकार बनाते तो फिर आप अच्छा ये बताइए कि जिसके यहाँ बहुत अच्छा, जिसके अगर नाई रहता है तो उसके फिर से आप जाते हैं ना दाढ़ी बनवाने, एक बार बनाता है अच्छा, तो पंडित जी बहुत पूजा कराते हैं तो उसके यहाँ फिर से वो बुलाते हैं ना। ये कौन मैनेजमेंट वाला कि फिर से वो पार्टी पूछबे नहीं किया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, या और किसी को पूछबे नहीं की होगी, क्योंकि इनका हकीकत सब कोई जान गया। और प्रशांत इनका हकीकत यही है, गिव एंड टेक वाला। और आज जिस पार्टी का जिसका भी घोषणा कर रहे हैं, उसके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम मालूम है? नहीं मालूम है, क्योंकि ये सर्वा पार्टी के फूट हो गया। अधिकतर जो आप जान रहे हैं, अध्यक्ष तो उतना बड़े आदमी को बनाए मनोज एकदम भारती जी। कल हो सकता है कि राज्यपाल को बना देंगे, थल सेना अध्यक्ष को बना देंगे, क्योंकि वो अपने एक जान रहे हैं कि इस तरह से हमको मीडिया को कैसे अट्रैक्ट करना है। बस वो मीडिया में अपने में शोमैन बने हुए हैं, बाकी जमीन पर ये कहीं नहीं है। क्या उस आदमी के बारे में आप भ्रष्टाचारी हैं, बाहुबली, मर्डर, क्रिमिनल, आने क्या दीजिए। कुछ लिस्ट दीजिएगा ना आप? एकदम लिस्ट तो दे रहे हैं कि जदयू शराब व्यापारी है। भाई हम क्या हैं, वो बिहार की जनता जान रही है, बिहार की जनता जान रही है ना, खुला हुआ एकदम है। और नहीं जानती है इनको? नहीं जानती हैं। अभी तो 2 साल में ये तो गए कि यहाँ, ये तो सिर्फ NRB है, ठीक है, जैसे NRI होता है ना, उसी तरह से ये बिहार में रहते कहाँ थे? बिहार में इनके आज के डेट में परिवार भी है दिल्ली में, बिहार में नहीं है। तो नहीं बात कर, चूंकि आप बिहार के राजनीति कर रहे हैं, बिहार की ये सब बात कर रहे हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। एक भी अगर ये बता दीजिए शराब की ये बात कर रहे हैं, आपको याद कीजिए, आप खुद है, बहुत सारा मीडिया है, एक भी महिला से पूछे हैं आप? ये अभी कुछ दिन पहले जो किए थे एती में, बापू साहबागार में गुस्सा में थी महिला, कितना गुस्सा में थी, कौन कौन भाषा का यूज कर रही थी ये। लेकिन हकीकत यही है कि देखिए, ये अभी आपने आपको बैठ करके रूम में आंकड़ा बना रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, इतना हमका वोट आ जाएगा, तो इसका इतना वोट है। अरे जमीन पर उतरिए, तब पता चल जाएगा कि कितना है। किए थे ना 1 लाख का दावा कि 2 लाख का दावा आ जाएगा हमारा वेटनरी में, गांधी मैदान में नहीं हुआ तो वेटनरी में कितना आया? 25 से 30 हजार में हापनी शुरू हो गया था। भीड़ तो नीतीशो जी में कम आता है। किसका? ये गांधी मैदान में। हम लोग तो एक प्रकोष्ठ में करते हैं, तो अभी देखिए भीम सांसद अशोक चौधरी जी किए थे, 2 लाख भीड़ हुआ था, पूरा पटना जाम हो गया। जाइए में जू में जो है 27 अशोक चौधरी जी से तुलना कर रहे हैं प्रशांत किशोर का। ये लोग छोटी सोच के लोग हैं। हाँ, जनता दल यूनाइटेड की तो अपनी कोई अब औकात रही नहीं। नीतीश कुमार जी लड़े थे ना 14 में पार्लियामेंट का चुनाव, सुपड़ा साफ हो गया था, तो
जब बड़ा अपने मुंह में या मिठू बनना है इन लोगों को। अब तो नीतीश जी सठिया गए हुए हैं, अब तो वो मैंने बुझिए जे देखे ना क्या गए मतलब पागल हो गए लोग। ना मैंने 60 बरस के बाद जब आदमी की उम्र हो जाती है ना, तो वो आदमी का दिमाग, उस आदमी का शरीर, सब कुछ धीरे धीरे काम करना बंद कर। फिर भी मुख्यमंत्री हैं, ढवा रहे हैं। रिटायर अधिकारियों के सहारे सरकार चल रही है बिहार की। आप उनका प्रमाण सठियाने का देखिए लिए हुए। रिटायर अधिकारियों को टिकट दे रहे हैं। हम तो देंगे। अभी सठियाए हुए लोग ना, हम योग्य लोगों को दे रहे हैं ना। हमारे जो रिटायर टिकट जिनको दे रहे हैं वो सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी रहे हैं ना। आपने देखा, आप तो पूरी बात सुनते नहीं है, सीधे टोक दे रहे हैं। ये गांधी मैदान में देखे दशहरा के दिन किस तरह से तीर फेंक के भाग गए। जिनका चुनाव चिन्ह है वहीं फेंक करके वो भाग रहे हैं। भी इतना भी स्मरण नहीं है जो हमें तीर रावण पर चलानी है, वो तीर अपने ही गोल में छोड़ दे रहे हैं। तो ये कितना हाँ, तीर अपने ही तीर आप बताइए। तीर अरे हम लोग का तो हाँ, वो तो ओरिजिनल तीर चला करके जंगल राज को, जैसे रावण राज था, जंगल राज को खत्म किए। उसका जितना रावण अब मेघनाथ को जंगल राज किसको बोलते हैं? सब कोई जान रहा है। रह गई बात है, देखिए उनके साथ तो आप भी न थे 6 महीना पहले। आप बताइए, आप कैसे प्रशांत किशोर जी का 6 महीना पहले जिसको जंगल राज कह रहे हैं, उसके सही बात है जो जंगल राज था, और जंगल राज को के खिलाफ में नीतीश जी आगे आए तो समाज बिहार का जो जंगल राज से आतंकित था उनके साथ खड़ा हुआ। उस समय उनकी सोच अच्छी थी, सब लोग साथ खड़ा हुए, तब जाके जंगल राज हटा। लेकिन ये तो कैसे चाटुकार हैं, वही नीतीश जी उसी जंगल राज के पुरोधा के साथ गलबैया करके सरकार चलाए। अब फिर मन किया तो छोड़ के भाग आए, अब फिर मन किया तो चले गए उसी के साथ। अब फिर अभी देखिएगा आप, विधानसभा चुनाव के पहले, मेन चुनाव के पहले खिचड़ी पक रही है। ये लोग कब पलटी मारेगा, क्योंकि पलटी मारने के विशेषज्ञ है नीतीश बाबू। अब देखिए, अब ना आप देखिए, हम लोग तो साथ में हैं, राजनीतिक रूप से जुड़े, उसके बाद साथ में ये किए। आज जो उनके यहाँ नौकरी किए, प्रशांत किशोर जी की नौकरी न किए जी। 15 में क्या कर रहे थे? जो टेंट लगवा रहे थे, कुर्सी बिछवा रहे थे, साइकिल बंटवा रहे थे, तो नौकरी कर रहे थे प्रशांत किशोर ने। और पार्टी बना लिए, उस समय तो ये नौकरी कर रहे थे, वही जंगल राज के हैं, जिसको जंगल राज का ये बोल रहे हैं। अब ये भी अब कैसा है कि कह रहे हैं कि 60 साल के बाद उम्र जो है लोग सठिया जाता है। तो इसका जो माने इनका जो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पागल है, सठिया गया है। अभी जो रिटायर है वो उसको सठिया गया है। 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद इनके कहेंगे कि लगता है प्रशांतो किशोर जी नजदीकी आइए गए होंगे, वो भी जो है वो भी पागल हो जाएंगे। तो अब ये स्थिति है। आरोप प्रत्यारोप ठीक है, मगर एक हम आखिरी सवाल पर आते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि कई लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि एनडीए को भारी नुकसान लगेगा। अरे एनडीए के कोई भारी नुकसान नहीं होगा, एनडीए 4 सीट जीतेगी। प्रशांत किशोर नाम के जो आए हुए हैं वो आपको, जैसे आप एक देखे होंगे ना प्रशांत की पुष्पम प्रिया का पुरुष वर्षन है प्रशांत किशोर। पुष्पम प्रिया का पुरुष वर्षन। अच्छा, तो इनको मुगालते में कह तो रहे हैं बार बार, जो जनता दल यू, बीजेपी भी और राजद भी सभी मुगालते में जी रहा है। और अगर ये बिहार के विकास की बात किए होते, बिहार को विकसित बनाए होते, तो बिहार में बिहार की जनता इन लोगों को रिजेक्ट नहीं करती। आने वाले इस चुनाव, उपचुनाव में अभी तो मेरा पहला कैंडिडेट देख के इन लोग तिल मिलाया हुआ है जो सेना के रिटायर अधिकारी आया है। अब बाकी 3 गो और टिकट हमारा कल से परसों तक सार्वजनिक होगा। सुनिए, ठीक है, सार्वजनिक होगा। चलिए, चर्चा खत्म नहीं होगा। सीट पर इन लोगों को धूल दूसरित करेंगे, इन लोगों को पीटेंगे चारों सीट। चलिए, चर्चा खत्म नहीं हो सकता है। बिहार में ऐसे भी राजनीति एकदम अपने सवाब पे रहती है। बाकी हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। लगभग 15-20 मिनट में हम अभी बात कर रहे थे। झकास भारत आप देख रहे हैं। अभी हमारे साथ राजेश जी थे, संजय ठाकुर थे, जनसुराज और जदयू से। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।